Hello students, today topic is C if else statement. The if else statement in C is used to perform the operation based on some specific condition. Mean C लैंग्वेज में if स्टेटमेंट का यूज किसी भी कंडीशन के ट्रू होने पर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. The operation specified in if block are executed if and only if the given condition is true. मतलब if ब्लॉक का एग्जीक्यूशन तब होगा जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो if स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. देयर आर द फॉलोइंग वेरिएंट्स ऑफ if स्टेटमेंट इन C लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में 4 प्रकार के इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं. इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ. फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट. द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक सम गिवन कंडीशन एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द कंडीशन. इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन करेक्ट होगी या ट्रू होगी, अदरवाइज इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. सिंटेक्स देखेंगे. इफ एक्सप्रेशन और कंडीशन. जब हमारा इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा. इसी के ऊपर मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसको ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट. सबसे पहले हम हेडर फाइल यूज करेंगे. हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h. 2 हेडर फाइल हमें लगानी होती है सभी हमने सी प्रोग्राम्स में. वॉइड मेन, उसके बाद हमने लिया है एक इंटीजर n. और जो हमारा ये प्रोग्राम है ये चेक करेगा कि हमारा जो गिवन नंबर है वो इवन है. ठीक है, तो हमें एक अगर नंबर चाहिए तो हमें एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का n. CLR SCR यूज किया है क्लियर स्क्रीन करने के लिए. प्रिंट एफ, एंटर द नंबर. प्रिंट एफ का हमने मैसेज वाला सिंटेक्स लिया है जिससे मैसेज प्रिंट होगा. नाउ स्कैन अप %d, %n. नंबर को हमने इनपुट करा लिया. उसके बाद हमने इफ लगाया है. इफ में हमें कंडीशन चेक करी है इवन नंबर की. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा इवन नंबर तब होता है अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 अगर आएगा तो वो हमारा नंबर इवन होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हमारा नंबर ओड होगा. अब हमें इस प्रोग्राम में हमने नंबर को चेक किया है इवन, तो हमने n mod 2 = 0. ये हमने बीच में जो लगाया है इसे बोलते हैं मोड ऑपरेटर. मोड ऑपरेटर का जो फंक्शन होता है वो रिमाइंडर को कैलकुलेट करने का होता है. अब हमने कोई भी नंबर लिया, सपोज करो n की जगह हमने ले लिया 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा 3 जो होता है वो ओड नंबर होता है. और अगर हमने n की वैल्यू दी है हमने 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0, तो नंबर होगा इवन. तो उसी कंडीशन में जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा इफ ब्लॉक के अंदर हमारा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट एफ नंबर इज इवन, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. और अगर अदरवाइज नंबर इवन नहीं होगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो कंट्रोल है वो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वहाँ से बाहर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा. नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट. द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म 2 ऑपरेशन for a single condition. The if else statement is an extension to the if statement using which we can perform 2 different operation, that is, one is for correctness of that condition and the other is for the incorrectness of the condition. Means if a statement का यूज हम करते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा if ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. सिंटेक्स देखेंगे इसका. इफ एक्सप्रेशन और कंडीशन. अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ ब्लॉक के कोड एग्जीक्यूट होगा,
और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। मैंने लिख दिया इसमें, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स के लिए भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इसमें हमने दोनों कंडीशन चेक की हैं, नंबर हमारा इवन होगा या नंबर हमारा ओड होगा। ठीक है, तो लगभग पहले जैसा ही प्रोग्राम, बस मैंने एल्स को और ऐड कर दिया है। पहले एडर फाइल्स लगाई हैं, फिर मेन फंक्शन, उसके बाद हमने एक इंटीजर, क्योंकि उसी नंबर को चेक करना है इवन के लिए भी और ओड के लिए भी। नंबर या तो इवन होगा या ओड होगा, मीन्स अगर कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो हमारा इवन होगा नंबर, और फॉल्स होगी तो नंबर हमारा ओड होगा। अब देखते हैं, देखो हमने क्या नंबर को इनपुट करा लिया, उसके बाद कंडीशन चेक कराइए। पहले वाली कंडीशन है वही, एन मोड 2 इक्वल टू 0। अगर एन की वैल्यू आप 1 ले रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ से बाहर आ जाएगा और एल्स हमारा एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमने दे दिया हमारे, सपोज करो हमने नंबर लिया है 3, तो 3 को मोड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पे चले जाएंगे। एल्स में क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज ओड। जैसा कि हम जानते हैं 3 हमारा ओड नंबर होता है। और अगर हम एन की वैल्यू लेते हैं 4, तो 4 करेंगे, 0 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इवन। और उसके बाद गेट सीज और प्रोग्राम क्लोज्ड। नेक्स्ट वन इज लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। व्हेन वन इफ एल्स स्टेटमेंट कम आफ्टर ए इफ एल्स स्टेटमेंट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। जब एक इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट आता है तो ये कंडीशन हमारी लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाती है। सिंटेक्स में हम देखेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद उसका कोड एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज एल्स पे जाएंगे, एल्स के अंदर दोबारा फिर इफ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट मिस हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, कंडीशन लगाएंगे, फिर इसका अगर कंडीशन ये ट्रू होगी तो उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स पे जाएंगे और फिर इफ की कंडीशन लगाएंगे और फिर एल्स पे, और जो ऐसे ही एक इफ एल्स, उसके बाद फिर दूसरा इफ एल्स, फिर तीसरा इफ एल्स आएगा और ये हमारा इस कंडीशन पे हो जाएगा हमारा लैडर इफ एल्स। इसी का हम एक एग्जांपल हमने लिया है, वो एग्जांपल देखेंगे। हेडर फाइल मेन फंक्शन लाएंगे, उसके बाद हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर टाइप के हैं तीनों, इंटीजर ए बी सी, 3 वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के ए बी सी। और ये प्रोग्राम है, ये चेक करेगा कि 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है या लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर 3 नंबर्स, और उन सभी को हमने इनपुट कराया। यहाँ तक हमारे पास 3 नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, यहाँ तक, इस लाइन तक। और उसके बाद हम चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी। लॉजिकल एंड का यूज किया है। लॉजिकल एंड की कंडीशन आप सभी को पता है कि लॉजिकल एंड वर्क करता है कि अगर दोनों 1 है या दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, किसी भी एक के फॉल्स होने पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है और सी से भी बढ़ेगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा हमारा ए इज लार्जेस्ट। अदरवाइज अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पे जाएंगे, एल्स में चेक करेंगे बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, यानी कि अगर बी ए से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा और दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों अगर ट्रू हो जाती हैं तो हमारी क्या प्रिंट हो जाएगा, बी इज लार्जेस्ट। अदरवाइज अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब मीन्स ए भी बड़ा नहीं है, मतलब ए भी लार्जेस्ट नहीं है और बी भी लार्जेस्ट नहीं है, तो फिर कौन होगा, सीधी सी बात, अगर दोनों छोटे हैं तो सी इज लार्जेस्ट। तो देखिए पहले वाले का इफ का एल्स यहाँ पे आ गया, इस वाले इफ का एल्स यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से एक इफ एल्स के बाद दूसरा इफ एल्स अगर प्रोग्राम में आता है तो हमारी वो वाली कंडीशन लैडर इफ एल्स कंडीशन कहलाती है। लास्ट वन इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। When one if else statement comes inside the another if else statement, जब एक if else statement दूसरे if else statement के अंदर आता है तो उसे बोलते हैं nested if else
स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे इसका भी हम। हेडर फाइल लगाइए, मेन फंक्शन इंटीजर परसेंटेज, परसेंटेज को हमने ले लिया नाम वेरिएबल का PER। उसके बाद हमने परसेंटेज को एंटर करा दिया, ठीक है। उसके बाद चेक किया अगर परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू है 33 के, ठीक है। अगर 33 के तो हम एंटर कर जाएंगे और फिर चेक करेंगे अगर 33 से बड़ी है और 45 से छोटी है तो प्रिंट क्या हो जाए, थर्ड डिवीजन, ठीक है। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो फिर इसके एल्स में जाएंगे, एल्स में फिर चेक करेंगे 45 से बड़ी है और 59 के छोटी है और बराबर है तो हमारा, और बीच में उन्हें लगाया लॉजिकल एंड, दोनों अगर ट्रू होंगी तभी ट्रू मानेंगे। अगर 45 के और 60 के बीच की परसेंटेज होती है तो मुझे क्या बोलते हैं, सेकंड डिवीजन, तो प्रिंट करेंगे सेकंड डिवीजन। और फिर अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स में जाएंगे, इस वाले इफ के एल्स में जाएंगे तो फिर देखेंगे कि परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आती है तो बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन। और अगर ये सारी जितनी भी कंडीशन है सारी फॉल्स हो जाती हैं और परसेंटेज हमारी 30 से बिलो होती है तो पहले वाली ही इफ अगर फॉल्स हो गया, परसेंटेज सपोज करो 30 हमने एंटर कर, एक स्टूडेंट के 30% मार्क्स आए और हम यहाँ पे चेक करते हैं इसमें तो सीधा यहाँ से फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये फॉल्स होगी तो इफ ये वाला है और इस वाले इफ का जो एल्स है वो कहाँ है, सीधे ये लास्ट वाला है और ये प्रिंट करेगा फेल। और अगर पास होता है वो स्टूडेंट यानी 33 से अबव होते हैं तो फिर उसकी अलग अलग कैटेगरी में हमने सबको अलग अलग परसेंटेज में चेक किया है, उसको परसेंटेज वाइज बताया थर्ड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या फर्स्ट डिवीजन है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के सारे टाइप्स हमने इसके पढ़ लिए हैं, सभी का मैंने एक एक एग्जांपल आप लोगों को दिया है। सभी स्टूडेंट्स सारे एग्जांपल्स को एग्जीक्यूट करा के देखेंगे, अगर कोई किसी की एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।